कि आपको फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। अच्छा, यहाँ का जो मैं आपको फ़ोन नंबर लिखवा दूँ अगर आपने यहाँ पर आना है। पहले तो आप इनकी वेबसाइट है www.hrhinlt.com, ये इनकी वेबसाइट है। और इनके मैं आपको नंबर बताता चलूँ, इनके नंबर है 0336 011 4937, और दूसरा नंबर है इनका 034452791117। तो ये यहाँ के नंबर है, आमिर साहब के नंबर हैं ये। अगर आप यहाँ आना चाहें तो ये एड्रेस है इनका, फ़ोन नंबर है। और अगर मज़ीद आपने मालूमात लेनी है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और खुशखबरी दे दूँ कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है उनसे मेरी बात हुई है। उनका कहना ये है कि अगर आप हमारे रेफरेंस से आएंगे, मतलब हमारे न्यू बीबीसी न्यूज़ चैनल के रेफरेंस से अगर आप आते हैं तो आपको मज़ीद डिस्काउंट दिया जाएगा। तो उसके लिए हमारे नंबर स्क्रीन पे चल रहे होंगे, मोहम्मद वसीम राजा साहब के नंबर एक साइड पे चल रहे हैं, एक साइड पे मेरे नंबर चल रहे होंगे राशिद खान के नाम से। तो अगर आप हमें कांटेक्ट करके आते हैं तो इसमें आपको मज़ीद बेनिफिट दिया जाएगा। राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ रावलाकोट का ये एक ज़िला है पूंछ, और यहाँ पर मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये है हिमालय इंटरनेशनल रेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट और मैरिज लॉन। तो यहाँ का प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग यहाँ पर आएँ आज़ाद कश्मीर कवरेज करने के लिए, और यहाँ पर हमने स्टे किया है। और प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं कश्मीर, और काफ़ी रेस्टोरेंट में हमने स्टे भी किया है। आठ मकाम हो गया, मुजफ्फराबाद हो गया, दीगर जो यहाँ के इलाके हैं वहाँ पर आए। लेकिन इस रेस्टोरेंट को कवरेज करने का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पर जो हमें सहूलत दी गई है और जो हमें रिस्पांस दिया गया, और यहाँ के जो खाना पीने का जो आइटम है और जो रूम्स हैं उनमें बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग भी आ सकते हैं, और यहाँ पर जैसे विज़िटर आते हैं, टूरिस्ट वगैरह जितने भी आते हैं यहाँ पर आके वो रह सकते हैं, क्योंकि इनका जो किराया रेंट है वो मुनासिब है। मज़ीद आगे चल के जो मैं आपको यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे भी बात करते हैं, मज़ीद अपडेट वो देंगे, तो हमारे साथ रहें। आए आप मैनेजर के पास चल के उनसे ऑफिस में बात जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस होटल के जो मैनेजर हैं राजा शब्बीर। उनसे मालूमात लेते हैं इस होटल के, इस रेस्टोरेंट होटल के हवाले से, कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और कितने अरसे से ये होटल यहाँ पर कायम है। राजा साहब, मैं गुज़िश्ता 3 दिन से यहाँ रिहाइश पजीर हूँ, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी अपने फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और बड़ी अच्छी सर्विस है आप लोगों की। तो मुझे ये बताएं सबसे पहले कि ये होटल कब से यहाँ पर कायम है, और हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं कि करेक्ट जो इसका एड्रेस है वो बताएं, कि जो अगर कराची से या दीगर इलाकों से, इस्लामाबाद, कहीं से भी वट एवर पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान से यहाँ लोग आएँ तो ये कहाँ पर है, ये किस जगह वाक़या है, और इस होटल के हवाले से बताएं कि मज़ीद यहाँ पर आपने क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। जी, ये 2007 में इसकी ओपनिंग हुई थी। 2007 से लेकर आज 2024 तक। और इसमें जो है इसके 20 रूम हैं, मैरिज हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, प्लस रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में तकरीबन 151 जो है डिशेस हैं वो पकाई जाती हैं। उसके अलावा हम पैकेज भी देते हैं। पैकेज 3 दिन का पैकेज है, 7 दिन का है। स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए वो अलग पैकेज है। ये जैसे आपने बताया पैकेज है, ये पर हेड के हिसाब से पैकेज होता है या कोई ग्रुप्स नुमा कोई पैकेज है? इसमें पर हेड भी होता है और इसमें ग्रुप भी होता है। पर हेड में ये होता है 3 डे का हम देते हैं, 7 डे का, और प्लस जो है ग्रुप के साथ ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेज इनके साथ हम डिस्काउंट करते हैं। अच्छा, जो पर हेड का आपने बताया पैकेज है, वो क्या चार्जेस होते हैं इसके और कितने दिन के लिए होते हैं? मतलब अगर वो हफ्ता रहना चाहें, 3 दिन रहना चाहें, या इससे ज़्यादा रहना चाहें, तो पैकेज बताएं कि पर डे का क्या हिसाब होता है? ये पैकेज जो होता है कि पर हेड जो हम देते हैं वो तकरीबन 2200 रुपये देते हैं पर हेड, पर पर्सन, ये हमारा। और अगर वो 3 दिन के हिसाब से, अगर वो पूरा एक वीक रहना चाहे तो वो हम 1500 लेते हैं। अच्छा, 1500 के अंदर क्या चीज़ है? रूम का किराया भी है या सिर्फ जो? उसमें रूम का किराया भी है, उसमें ब्रेकफास्ट है, लंच, डिनर। अच्छा, मतलब तीनों चीज़ें, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और प्लस उसके अंदर जो रेंट है। तो ये तो बहुत मतलब आपने बहुत सस्ता पैकेज है ये। इसमें जो पैकेज दे रहा हूँ ये 2007-8 का पैकेज है। अच्छा, इसके अलावा बताएं कि मज़ीद क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, और क्या फैसिलिटीज़ हैं मौसम के हवाले से? मौसम बहुत खुशगवार है, साथ एयरपोर्ट है। यहाँ से बंजोसा 12 किलोमीटर है, यहाँ से तोली पीर 25 किलोमीटर है, यहाँ से त्राड़खल वाटरफॉल है वो तकरीबन 10 किलोमीटर प्लस है। और एक डैम है, दरेक डैम उसको कहते हैं। और वो डैम तकरीबन वहाँ से यहाँ से 8-10 मिनट का रास्ता है। यहाँ से बाग 1 घंटे का रास्ता है, और यहाँ से गंगा चोटी का तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है।
यानी कि आपका मकसद ये है कि ये कश्मीर के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है। जी जी, वाक़या और एयरपोर्ट के साथ ये है। रावलाकोट एयरपोर्ट जो 2005 तक ये फंक्शनल था और अभी जो है इसको किसी प्रॉब्लम की वजह से बंद किया हुआ है। और प्लस यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न हॉस्पिटल जो अभी तैयार हो रहा है, तकरीबन ये 2024 के एंड में वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये रावलपिंडी से जब यहाँ आते हैं तो लैंडस्लाइडिंग का तो कोई इशू नहीं है यार, या है यहाँ पर? ये एक ऐसा रास्ता है, इसमें 2-3 रास्ते हैं और ये एक ऐसा रास्ता है सर कि आप हैं पिंडी से जब आएँगे तो पिंडी से ये एक शाहरा ऐसी है, ये चूँकि बॉर्डर पर जाती है, तो ये शाहरा 24 घंटे 24 आवर और ये तकरीबन ये कभी भी 10-5 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती, ये खुली रहती है, इसमें कोई स्लाइडिंग वाला मसला नहीं है। इस पूरे रास्ते में कोई स्लाइडिंग का वो इशू नहीं है, कोई खतरा नहीं है? कोई जी सर, कोई स्लाइडिंग का कोई इशू नहीं है। अगर हो भी तो 5-10 मिनट के लिए मशीनरी उधर होती है, लेकिन कोई नहीं है। आप भी आए हैं पिंडी से तो रास्ते में देखा होगा, पहले रोड प्रॉब्लम थी लेकिन आगे अल्हम्दुलिल्लाह रोड बहुत अच्छी है। तोली पीर यहाँ से 25 किलोमीटर है, उसकी रोड भी बहुत अच्छी है। लसडना है, प्लस जो है वो बंजोसा है, यहाँ से 12 किलोमीटर है और कोई रोड का कोई इशू नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं यहाँ पर खाने पीने की कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं या मौसम के हिसाब से होती हैं? नहीं, मौसम के हिसाब से नहीं होती, हम ऑर्डर पर चीज़ें डिशेस तैयार करते हैं। उसमें चाइनीज़ हैं, मलेशियन है, पाकिस्तानी है, अरबिक डिशें हैं और देसी भी हैं। अगर कोई बनवाना चाहे तो देसी डिशें जो कश्मीर की सौगात हैं उसमें से। जी। यहाँ पर जो कुछ टूरिस्ट भी आए हुए हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, वो कितने सेटिस्फाई हैं। यहाँ ये मौजूदा टूरिस्ट ये टेक्सला से यहाँ पर आए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर आके सेटिस्फाई हैं और इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं यहाँ के आपको क्या महसूस हो रहा है बिलखुसूस इस रेस्टोरेंट में, हिमालय इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में? हज़रत यहाँ एक तो इनके रेट बहुत मुनासिब है, बाकी जो फूड आइटम है बहुत अच्छे हैं, उनकी कास्ट भी बहुत कास्टली है, ठीक है। और यहाँ मौसम देख लें, हर चीज़ बेहतरीन है लेकिन बिल्कुल मुनासिब है। हालांकि ये इंटरनेशनल होटल है, देख लें इनके रूम बहुत अच्छे हैं, सर्विस बहुत अच्छी है, सब कुछ है। उसके बावजूद जो है ना, ये रेट बहुत ज़बरदस्त है जी। अच्छा, अब आप कितने दिन से यहाँ हैं और कौन कौन आया है? अब आज ही आए हैं जी, कुछ 2 घंटे पहले, फैमिली साथ है। तो मौसम देख के दिल कर रहा है कि पहले तो 1-2 दिन का ही था, अब हो सकता है 2-4 दिन हफ्ता रुक ही जाए, क्योंकि मौसम जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह फिर देखें। अच्छा, इसी तरह हमारे साथ एक और टूरिस्ट मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कितने दिन से यहाँ क़याम पजीर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आए हुए और कैसा लग रहा है आपको? जी वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया भाई। हम आज ही आए हैं यहाँ, यहाँ का बहुत बेहतरीन माहौल है। ख़ास करके हम कश्मीर के तमाम अजला में टूरिस्ट के लिए गए, लेकिन यहाँ का माहौल हमें बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा लगा है। और रेस्टोरेंट के अलावा जो इधर कमरे हैं बहुत अच्छे हैं, बेडरूम बहुत अच्छे हैं, रेट इनका बहुत मुनासिब है। और जो अमला बाइखलाक है, अच्छा अमला है। इधर हमें तकरीबन 3-4 दिन रुकने का दिल कर रहा है। और इंशाल्लाह अभी हम जा रहे हैं बंजोसा के लिए, वहाँ से तोली पीर भी जाएंगे और स्टे हमारी अमालिया पे ही है। इसी तरह हमारे न्यू BBC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि वो यहाँ के रिहायशी हैं, अच्छा वो यहाँ लेकर आए हैं, तो वो इस रेस्टोरेंट के हवाले से हमें ज़्यादा आगाही प्रोग्राम बताएंगे कि इस रेस्टोरेंट में और क्या क्या खासियत है, और इस इलाके के हवाले से भी बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ज़रा बताएं हमारे देखने वाले नाजरीन को कि इस इलाके के हवाले से भी बताएं, और एक चीज़ और बताएं, मुझे पता लगी है कि यहाँ पर जो तालीमी शरह वो 95% है, तो उस हवाले से भी हमारे देखने वाले नाजरीन को बताएं आप। बहुत मेहरबानी जनाब आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। असल ये जो अमालिया गेस्ट हाउस ये 2007 में कायम हुआ था, तो इसके जो बानी थे आर शाहिद मरहूम साहब, उनकी ये काविशों से ये आवाम को सहूलत मिली है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो बहुत बड़े नाइस किस्म के इंसान थे, इंसानियत दोस्त थे, तो बस उनकी कमी महसूस हो रही है ज़्यादा। तो इसमें आने का जो मकसद है वो मैं समझता हूँ कि दिल नहीं करता अब आने का, क्योंकि वो जिनके साथ तल्लक था वो रहे नहीं है, तो उनकी यादें फिर मज़ीद गहरी हो जाती हैं, दुख और सदमा मज़ीद गहरा हो जाता है। लेकिन उनकी ज़ाहिर उनके साहबजादे हैं, तो इस हवाले से भी हमारा उनके साथ गहरा तल्लक है। तो जहाँ तक ये अमालिया गेस्ट हाउस इंटरनेशनल का तल्लक है, तो ये अब बुनियादी तमाम सहूलतें हैं जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी
लोगों को मुयसर नहीं है वो यहाँ मुयसर हैं, और बहुत हद तक मुनासिब रेट हैं, और बहुत हद तक मुनासिब रेट हैं। इनके खाने पीने के भी बहुत बेहतरीन किस्म की सहूलतें दे रहे हैं। यहाँ वाईफाई की भी सहूलत लगी हुई है, फैमिली अपने पीछे ख़ानदान से रब्ता रख सकती है। तो यहाँ करीब तरीन हॉस्पिटल भी हैं, तो ये भी कोई इतना इशू नहीं है। तो ये साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ, हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ बारिश भी हो जाती है, और ये पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ इस गेस्ट हाउस में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कश्मीर के लिए एक बहुत एजाज़ है कि इस लेवल के गेस्ट हाउस यहाँ कायम हुए हैं। ये इंटरनेशनल लेवल के हैं, बैरून ममालिक के लोग भी यहाँ आकर रह सकते हैं, और बहुत उन्हीं के म्यार का ये लेवल है। तो पिंडी इस्लामाबाद में भी इस तरह की चीज़ें आपको नहीं याद मिलेंगी। करेंगे और इंशाल्लाह हमारे लिए दुआ गो भी होंगे, हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। आए आप, हम आपको वेलकम कहेंगे, इंशाल्लाह आप खुश होके जाएंगे। जी नाज़रीन, अभी यहाँ चलते हैं ऊपर, और यहाँ कुछ चंद रूम है वो भी आपको जा रहे हैं ऊपर रूम्स की तरफ, और जो हॉल है शादी हॉल भी ऊपर बनाया हुआ है। तो हमारे साथ रहें, ये देखें बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ कि ये बिल्कुल माहौल आप देख सकते हैं। ये अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया तो ये देखें आप, बिल्कुल हरियाली है, इस साइड में बिल्कुल घना जंगल है, और साफ़ सुथरी सड़कें हैं। और मैं आपको मज़ीद बताता मेहमान एक टाइम पर अपना कोई तकरीब हो, शादी ब्याह की, दीगर कोई भी तकरीब हो, वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, सफाई मैं कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ की जो इंतज़ामिया है सफाई के हवाले से, तो मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह की इन्होंने सफाई की हुई है, और माशाल्लाह खूबसूरती देखें आप यहाँ पर। और कश्मीर जैसे इस इलाके में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इन्होंने सफाई का इंतज़ाम किया हुआ है। और ये देखें आप कि बहुत बड़ा हाल है, तकरीबन 200-250 अफराद यहाँ पर एक टाइम पर, कोई भी 400 अफराद 400 अफराद यहाँ पर जो है ना अपनी कोई भी तकरीब हो, शादी ब्याह की दीगर कोई तकरीब है तो वो उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ये आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल है, किसी कोई कॉन्फ्रेंस है या कोई और कोई एक्टिविटीज़ किसी भी एनजीओ की हो, वो यहाँ पर आके कर सकते हैं और करते भी हैं। ये लाइब्रेरी आ गई, और यहाँ पर आप कोई भी आगाही प्रोग्राम जो होता है किसी भी यूनियन का या किसी भी उसका, तो यहाँ पर आके आप कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है इस गेस्ट हाउस को। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने कश्मीर आना है, रावलाकोट आना है, तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। मज़ीद में आगे चल के आपको जो यहाँ के कमरे हैं वो भी दिखाता हूँ, और मज़ीद मालूमात देते हैं। फिर आखिर में चल के हम बात करेंगे यहाँ के जो मैनेजर हैं राजा साहब, उनसे पूछेंगे कि इसका एड्रेस क्या है, और इंशाल्लाह ताला फिर उनसे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, अच्छा जी, अब हम मोहम्मद वसीम राजा जो ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर न्यू BBC न्यूज़ है, उनसे हम इस जो रेस्ट हाउस है उसका एड्रेस पूछेंगे। वो बताएंगे हमारे देखने नाज़रीन को कि ये मुकम्मल तौर पर इसका एड्रेस क्या है कि आप इजीली यहाँ आ सकें। सर, ये ज़रा हमारे देखने नाज़रीन को मुकम्मल तौर पर एड्रेस बताएँ ताकि ईज़िली वो यहाँ आ सकें। मोहतरम, सबसे पहले आपको मैं इसका जो रावलपिंडी से रास्ता आ रहा है उसका एड्रेस बता रहा हूँ आपको। रावलपिंडी से डायरेक्ट आती हैं गाड़ियाँ रावलाकोट, ये रास्ता कोटा और आज़ाद पतन से है। जो आज़ाद पतन पुल है ये वही रास्ता है जिससे आप डायरेक्ट रावलाकोट आते हैं। तो रावलाकोट से आगे ये अजीरा रोड पे है, वाक़या है। तो अजीरा रोड पे जब आते हैं तो ये चक बाज़ार है। तो चक बाज़ार में आप वहाँ एक ऊपर छोटी सी रोड आती है, छोटा सा लिंक आता है, तकरीबन आधे मिनट की ड्राइव है। तो ये इसे एयरपोर्ट रोड कहते हैं। आप वहाँ से एयरपोर्ट पे, अजीरा रोड से एयरपोर्ट रोड पे आ जाएं तो यहाँ से आपको इसके गेस्ट हाउस में बिल्कुल सामने से रोड जा रही है, तो वहाँ बड़े बड़े बोर्ड भी लगे हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा रास्ता है नीलम और मुजफ्फराबाद से लोग जो आना चाहें तो वो रास्ता बाग और अवलाकोट आ सकते हैं। तो फिर आगे यही अजीरा रोड है। अजीरा रोड से आगे आप यहाँ पहुँच जाएँ चक बाज़ार में, चक बाज़ार से आगे ये एयरपोर्ट रोड है। तो एयरपोर्ट के ऊपर तकरीबन आधे मिनट की ड्राइव पे ये मालिया गेस्ट हाउस यहाँ कायम है। तो उसके बाद जो लोग दीना, मीरपुर, भीमपुर से आना चाहें तो वो रास्ता कोटली हैं। तो कोटली से भी आगे दो रास्ते हैं, एक रास्ता ताता पानी और अजीरा से है, तो दूसरा रास्ता कोटली, सरसावा और पिंजेड़ा से है। तो उसके बाद आगे बलोच आता है। तो बलोच के बाद तड़खाल है, वो तड़खाल से आगे ये आ जाता है पंजोसा, और पंजोसा से आगे ये चक बाज़ार आ जाता है। तो चक बाज़ार से
आगे जो लिंक बताया मैंने आपको कि एयरपोर्ट रोड पे आ जाएं तो यहाँ गेस्ट हाउस बिल्कुल मेन रोड के ऊपर वाक़ है। ये जो इसके लोकेशन है, ये तीनों तरफ से जो लोग दीना और जेलम से मीरपुर से आना चाहें, भीमपुर से आना चाहें, उनके लिए भी रास्ता बता दिया है, और जो मुजफ्फराबाद से आना चाहें उनके लिए भी है, और जो रावलपिंडी के ज़रिए रावलपिंडी रास्ता रावलपिंडी आना चाहें तो वो कोटा और आज़ाद पतन से गुजर कर यहाँ आ सकते हैं। दूसरा, अगर लोग पलंदरी से आना चाहें, जो पलंदरी की भी डायरेक्ट रोड यहाँ रावला कोट आती है, वो भी आसानी के साथ यहाँ आ सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि मोहम्मद वसीम राजा साहब जो कि न्यू BBC न्यूज़ आज़ाद कश्मीर के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने आपको एड्रेस समझाया। मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है उनसे मेरी बात हुई है। उनका कहना ये है कि अगर आप हमारे रेफरेंस से आएंगे, मतलब हमारे न्यू BBC न्यूज़ चैनल के रेफरेंस से अगर आप आते हैं तो आपको मज़ीद डिस्काउंट दिया जाएगा। तो उसके लिए हमारे नंबर स्क्रीन पे चल रहे होंगे, मोहम्मद वसीम राजा साहब के नंबर एक साइड पे चल रहे हैं, एक साइड पे मेरे नंबर चल रहे होंगे। अगर आप हमें कांटेक्ट करके आते हैं तो इसमें आपको मज़ीद बेनिफिट दिया जाएगा कि आपको फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। अच्छा, यहाँ का जो मैं आपको फ़ोन नंबर लिखवा दूँ अगर आपने यहाँ पर आना है। पहले तो आप इनकी वेबसाइट है www.hrhinlt.com, ये इनकी वेबसाइट है। और इनके मैं आपको नंबर बताता चलूँ, इनके नंबर है 0336 011 4937, और दूसरा नंबर है इनका 0344 5279 तो ये यहाँ के नंबर है, आमिर साहब के नंबर हैं ये। अगर आप यहाँ आना चाहें तो ये एड्रेस है इनका, फ़ोन नंबर है, और अगर मज़ीद आपने मालूमात लेनी हो तो आप हमें भी कांटेक्ट कर नंबर है। ये व्हाट्सअप में नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर इनका है 0346 5142 434। ये इनके व्हाट्सअप नंबर हैं, आप बिल्कुल इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे आखिर में यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने कश्मीर आना है, आपके लिए जो यहाँ के जो इंतज़ामिया है वो आपकी मुंतज़िर है, आप यहाँ पर आएँ, एंजॉय करें। और अगर आपको ये जगह अच्छी लगे तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।